नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, हमें नवमी तिथि तक व्रत रखना चाहिए और दशमी के दिन प्रातःकाल पूजन करने के बाद फिर हमें विसर्जन करके फिर व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बताया है कि नवरात्रि व्रत के बाद चौकी का विसर्जन किस तरह से करा जाता है, चौकी पे रखे कलश का हमें विसर्जन कैसे करना चाहिए, नवग्रह का विसर्जन कैसे हम करेंगे, यदि आपने अखंड ज्योति जलाई है तो अखंड ज्योति का विसर्जन कैसे करेंगे, ज्वारों का विसर्जन हमें कैसे करना चाहिए, सुहाग सामग्री जो हमने चढ़ाई उसका क्या करना चाहिए, चौकी पे जितनी भी सामग्री रखी उन सब का विसर्जन हम कैसे करेंगे, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने जा रही हूँ। दशमी के दिन हमें प्रातःकाल प्रतिदिन की तरह से पूजन करना चाहिए। गौरी गणेश, कलश, नवग्रह, ज्वार वाटिका, दीपक और दुर्गा माता का विधिवत पूजन करना चाहिए। उन्हें भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए सबकी, के बाद क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। फिर हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर आपको चौकी पर स्थापित कलश, नवग्रह, ज्वार वाटिका और दीपक, इन पे थोड़ा सा अक्षत छिड़कना चाहिए, उनको थोड़ा सा हिला देना चाहिए और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि आप लोग हमारी पूजा में आए, आपने पूजा बहुत ही निर्विघ्न संपन्न करवाई। प्रभु, अब आपको अपने धाम के लिए प्रस्थान करने के लिए हम आग्रह कर रहे हैं और हम जब दोबारा पूजा करेंगे तो आप दोबारा पुनः हमारी पूजा में आइएगा। इस तरह से इनका विसर्जन हो जाता है। फिर आपको कलश के ऊपर से माला निकालनी है, फूल उतारने हैं और उस पर जो जनेऊ चढ़ा है जनेऊ को भी आप उतार लेंगे। जनेऊ आप पंडित जी को दे देंगे या जो भी पहनता है आपके घर में तो आप उसको भी दे सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे नारियल रखा है, तो ये माता की भेंट होती है, हम इसे किसी भी मंदिर में दे देंगे। श्रृंगार सामग्री भी हम वहीं पे दे देंगे। इसमें से कुछ सामग्री हम अपने लिए भी रख लेंगे। ये जो अक्षत हैं, इसमें थोड़े से और अक्षत मिलाकर आप किसी को दान कर दें, जिससे कि एक टाइम का तो भोजन बना ही ले। कुछ अक्षतों में जिनमें पानी आदि गिर जाता है तो उनको आप पक्षियों को डाल दें, जिससे पक्षी उसको खा लेंगे, या उनका जल विसर्जन कर दीजिए। जल में जो भी जीव रहते हैं वे उसको खा लेंगे। कलश में जो हमने आम के पल्लव लगाए थे इनका भी हम भूमि विसर्जन कर देते हैं या जल विसर्जन कर देते हैं। अब कलश के अंदर देखिए सुपारी, सिक्का और हल्दी है। सिक्के को आप जब पुनः कलश स्थापित करेंगे तो उसमें दोबारा डाल सकते हैं। सुपारी और हल्दी को आप सुखा लीजिए अच्छी तरह से, फिर इसको जब पुनः आप कलश स्थापित करें तो उसमें इनको आप डाल के कलश स्थापित कर सकते हैं। नवग्रह यंत्र को आप संभाल के रख देंगे, पुनः पूजा में इस्तेमाल कर लेंगे। यदि आपने चावल की ढेरियां रखकर नवग्रह बनाए हैं तो चावल की ढेरियों के ऊपर जो आपने 9 सुपारी रखी है इन्हें उठा के रख दीजिए। दोबारा आप नवग्रह बनाने के काम में ला सकते हैं। इन पे चढ़ाए कलावे के धागे छोटे होते हैं, इनका विसर्जन कर दीजिए। चावल की ढेरियों को आप पक्षियों को डाल दीजिए। धातु के गणपति यदि आपने स्थापित करे हैं तो इनको पूजन स्थल में रख दीजिए। यदि आपने मौली से बनाए हैं सुपारी पे अथवा आपने कोई मिट्टी आदि के बनाए हैं गणेश जी, तो उनका आपको विसर्जन करना होगा। आपने जो प्रसाद चढ़ाया है इसका वितरण आप सभी में कर दीजिए। जो यहाँ पे फलों का प्रसाद है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। बाकी हलवे, पूरी, खीर आदि को चौकी विसर्जन करने के बाद आपको ग्रहण करना है इस प्रसाद को। बाकी प्रसाद घर वालों को भी वितरित कर दीजिए, आस पड़ोस में भी आप दे सकते हैं। गौ माता को अवश्य खिला दीजिए। यहाँ जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई है उसको उठा के हम किसी जरूरतमंद को तो पंडित जी को दे देंगे। मूर्ति है या कोई चित्र आपने वहाँ रखा है तो इन सबको आप उठा के पूजा घर में रख देंगे। लेकिन आपको ध्यान देना कि यदि मिट्टी की मूर्ति आपने रखी पूजा में तो इसका आपको विसर्जन करना है। मार्बल की अगर मूर्ति है तो आप उसको पुनः पूजा घर में रख सकते हैं। ये देखिए, धातु की मूर्तियों को भी हम पूजा घर में पुनः रख के इनकी पूजा कर लेते हैं। ये जो मैंने ध्वजा यहाँ पे लगाई है इसको हम अपने घर की छत पे लगा देते हैं। माता की जो बड़ी सी ये फोटो है इसको हम पूजा घर में रखते हैं। अब इन ज्वारों को हमें विशेषता पूरे घर में दिखाना चाहिए। फिर इससे आपको 5-6 ज्वारे निकाल लेने चाहिए और इसे अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने रखना चाहिए। कुल ज्वारे निकालकर दशहरे की पूजा के लिए रख लीजिए। आप थोड़े ज़्यादा भी ज्वारे निकाल सकते हैं। फिर इनका विसर्जन किया जाता है। आप इन ज्वारों को या तो गाय को भी खिला सकते हैं या फिर आप इनका जल में विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि ये आसानी से जल में विसर्जित हो जाते हैं और जल दूषित भी नहीं होता है। आपने जिस पात्र में ज्वारे उगाए थे इसमें आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं या घर में आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो सुपारी, लौंग, इलायची माता को प्रतिदिन चढ़ाते हैं उसे आप या तो पंडित जी को दान में दे सकते हैं अथवा आप स्वयं भी इसको घर में यूज़ कर सकते हैं। आप जो प्रसाद में नारियल चढ़ाते हैं
इसको हमारे यहाँ तो पंडित जी को दे दिया जाता है, लेकिन यदि आपके यहाँ इसको खाया जाता है तोड़ के, तो आप इसको तोड़ के इसका प्रसाद सबको देकर आप इसको ग्रहण भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पुस्तक को हमें लाल कपड़े में लपेटकर पूजन स्थल में रखना चाहिए। हवन की राख को ठंडा होने के बाद छान लेना चाहिए, फिर इसे हमें गमलों में पौधों में डाल देना चाहिए, खाद का काम करती है। अखंड ज्योति जब तक बुझ नहीं जाती है उसे चौकी से नहीं हटाया जाता है, उसको बुझाया नहीं जाता है। जब ये ज्योति बुझ जाती है इसके बाद हमें इसकी जो बची हुई बाती होती है इसका विसर्जन कर देना चाहिए। आप चाहे भूमि विसर्जन कर दीजिए, चाहे जल विसर्जन कर दीजिए। अखंड ज्योति का दीपक यदि आपने मिट्टी का लिया है तो उसका आपको विसर्जन कर देना है। यदि आपने धातु का लिया है तो इसको धोकर आप पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। चौकी पर जो हम वस्त्र बिछाते हैं इसे पंडित जी को दान कर देना चाहिए। यदि आप पंडित जी को नहीं देना चाहते हैं तो इसे पुनः पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश के जल को आपको पूरे घर में छिड़क देना चाहिए और बचे हुए जल को आपको पेड़ों में गमलों में डाल देना चाहिए। मिट्टी के इस कलश को आप पेड़ पौधे लगाने के काम में भी ला सकते हैं अथवा किचन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कलश पे जो कलावा बांधा जाता है इस कलावे को निकाल कर आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं या अपनी तिजोरी वाली अलमारी के हैंडल में इस धागे को बांध दीजिए, बहुत ही शुभ होता है। ज्वारों के विसर्जन के लिए हम गंगा घाट पहुंचे हैं। यहाँ सबसे पहले हम गंगा माँ का पूजन कर रहे हैं। हमने पुष्प उन्हें चढ़ाया है, कुछ मीठे का भोग लगाया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे धूप दीप दिखा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ गंगा जी की आरती करेंगे। हमें गंगा जी को स्वच्छ रखना चाहिए, इसमें कोई भी पॉलीथीन वगैरह नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे पहले से कुछ गंदे चीज़ें पड़ी थी, मैंने उनको हटाया भी, साफ़ भी करा। फिर भी एक यहाँ पे कपड़ा मुझे दिख रहा पड़ा हुआ, इसको मैंने बाद में हटा दिया था। गंगा जी में मैं एक नारियल भी चढ़ा रही हूँ। अब हम इन ज्वारों को गंगा जी में विसर्जित कर रहे हैं। ये ज्वारे साक्षात माँ का ही रूप है। यहाँ पे एक हमने दीपक जलाकर रख दिया, पुष्प चढ़ा दिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे मैया के मंदिर में गई हूँ। यदि आप नवरात्रों में किसी भी दिन मंदिर नहीं जा पाए हों तो आप विसर्जन के दिन भी जा सकते हैं। वहाँ पे एक नारियल चुनरी चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दीजिए, मैया के दर्शन कर लीजिए, कुछ सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए। इस तरह से नवरात्र में किसी भी दिन या विसर्जन वाले दिन भी आप जाकर मंदिर में ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद सीधे घर जाना चाहिए, फिर व्रत का पारण करना चाहिए। सबसे पहले आपको मैया का प्रसाद खाना चाहिए। आपके नवरात्रों की पूजा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब आप इसका विसर्जन भी अच्छे से करते हैं। यदि आपने 9 दिनों तक पूजा करी है तो आप ही को ये चौकी उठानी चाहिए। बहुत से लोग पूजा तो बहुत अच्छी तरह से करते हैं लेकिन विसर्जन ठीक से नहीं कर पाते हैं तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको चौकी विसर्जन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो यदि पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।